देखिए 8th के लिए ना कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के ना बेसिकली 3, वैसे तो फॉर्मूला याद ही होने चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर आपको एक टॉपिक होता है जिसका नाम था स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शंस आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो चैप्टर नंबर 8 में काम आएगा। तो स्पेशल फंक्शंस में क्या है, ध्यान दीजिए सभी लोगों को। जो वीडियो अपलोड होगा वो चैप्टर नंबर 8 के नाम से ही होगा, है ना, लेकिन उससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्पेशल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी बेसिक डिफिकल्टी लेवल्स है, आप एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज करेंगे। बाकी हमारे पास में पूरा टाइम है कि हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको खत्म कर सके। अब स्पेशल फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि टोटल 9 तरह के फॉर्मुलाज है, मतलब उसमें 3 कैटेगरी के फॉर्मुला मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। पहला तरीका था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। ये स्पेशल फंक्शंस के डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मुलाज में ये हो सकता है, पहला। दूसरी कंडीशन, ये रूट में ये कैटेगरी नंबर 1 मैंने बताया था आपको, फ्रेम सही है क्या? एक्चुअली में ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है उसमें 1 अपॉन रूट का जो टर्म है वो है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा आपके सामने। ये कैटेगरी नंबर 2 है, समझ में आया? तो पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को याद करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक बार याद रखने का तरीका समझ में आ जाएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी देखो 2 तरीके से आ सकता है, या तो रूट में क्वाड्रेटिक बन सकता है या वही 1 अपॉन हो सकता है। सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, या दोनों माइनस हो सकते हैं। लेकिन दोनों माइनस हम लोग लेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? करेक्ट है। ये कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी। एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे पहले पढ़ाई जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप याद कैसे रखेंगे? आप इसको कैटेगरी नंबर 1 ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये याद कराऊंगा कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 सबसे पहले ये याद रखिए। तो आप क्या याद रखेंगे? अच्छा, दोनों के साइन प्लस, एक बार a माइनस, एक बार x माइनस और एक बार दोनों माइनस। अगर दोनों माइनस हो जाएंगे तो मैं उसको कॉमन ले लूंगा, तो क्या ये वो उसी कैटेगरी से मैच करेगा? इसलिए एक और नई कैटेगरी जनरेट नहीं कर रहे हैं। अब इन तीनों के अंदर जब हम लोग बात करें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में याद रखने का तरीका क्या है? तो याद रखने का तरीका यह है, इन तीनों में एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। यहाँ a कांस्टेंट है, 1 ले सकते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला है। ये कब? सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बिना रूट के। दूसरी कैटेगरी सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट के। तीसरी कैटेगरी सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट में, पर रूट कहां है? न्यूमरेटर के अंदर है। समझ में आया? तो ये सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहला जो आपको याद रखना है वो यही है। दूसरी, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनको याद रखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे 1 अपॉन 2a दोनों में। आप दोनों में 1 अपॉन 2a रखेंगे। समझ में आया? दोनों में 1 अपॉन 2a आएगा, दोनों में लॉग आएगा। सही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो फॉर्मूला स्टार्ट होगा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए से, प्लस ऑफ सी हो जाएगा। होगा कि नहीं? सही है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो फॉर्मूला बताइए कहां से स्टार्ट होगा? अब सुनना अच्छे से, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए हमारे सामने ये चीज दे रखी है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सुनना, कई जने होते हैं वो ए माइनस एक्स लिख देते हैं। हमेशा उल्टा लिखना है, ये याद रखना। इस फॉर्मूले में हमेशा उल्टा लिखा जाता है। तो यहां पे आ जाएगा a माइनस एक्स। करेक्ट है क्या? कोई डाउट तो नहीं इसमें?
कंफर्म? तो पहला फॉर्मूला ऐसा याद होना चाहिए। कैसे? 3 फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोर्ड पे मत देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट कौन सा बताइए? इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट कैटेगरी में? जो बचे हैं उसमें 1/2 आएगा, लॉग आएगा। अगर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है तो, और अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो उल्टा लिखा जाता है, ए प्लस एक्स अपॉन, ये सबसे पहला फॉर्मूला करेक्ट, डन। इसके बाद में ये कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 पहले देख लीजिए, फिर 6 फॉर्मूला एक साथ लिखिएगा, मतलब याद रखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है क्या? ये दूसरी कैटेगरी है, सेम चीज है बट विद द रूट। समझ में आया? अब जब आप इसको देखेंगे तो सेकंड कैटेगरी में भी एक फॉर्मूला डायरेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कि आपने फॉर्मूला देखा था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आप ध्यान रखिएगा इसमें 1/a आगे नहीं आएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? सिंपल है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस से क्या आना चाहिए? अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस से क्या आना चाहिए? तो ये सिंप्लीफाई होके यही देगा आपको। तो ये हम अपने मन से नहीं लगा रहे हैं, इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो आपको ये मिलेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन जो होगा इन सब का, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा। सबको उल्टा है, और डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट एंड दिस वन प्रूव करिए, कर सकते हैं। 1/2 बाहर रह जाएगा, लॉग का होगा 1/x, फिर u बाई वी कांस्टेंट, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा। समझ में? ये आप चेक भी कर सकते हैं। ये समझ में आया क्या? सेकंड कैटेगरी में बताइए डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? आपको याद आएगा साइन से, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन दे देगा। अब बचे कौन से? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बहुत आसान है, आपको याद रखना है सिर्फ लॉग एक्स प्लस कॉपी, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, लॉग एक्स प्लस कॉपी। कॉपी मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉपी करना है। यहां क्या होगा? लॉग एक्स प्लस कॉपी, यानी सही है, सिर्फ log x प्लस कॉपी। अब आप मुझे बताइए, बोर्ड पे मत देखिएगा, फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स। सेकंड कैटेगरी में तीनों के तीनों रूट। फर्स्ट कैटेगरी में डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है? किसका है? 1/a tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए। और सेकंड कैटेगरी में किसका है? माइनस, साइन से याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई। अब बताइए फर्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होते हैं? फिर लॉग, अगर एक्स स्क्वायर आगे है तो एक्स प्लस ए, और अगर ए स्क्वायर आगे है तो ए प्लस, उल्टा लिखना है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब सेकंड कैटेगरी में दोनों फॉर्मूला एक जैसे ही हैं, बताइए क्या? लॉग एक्स प्लस कॉपी। अब ये 6 के 6 फॉर्मूला बिना देखे कोशिश करिए, लिखिए, ट्राई करिए। हो गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? फॉर्मूला याद होती है, आधा काम सॉर्ट आउट हो जाता है पूरा। अब चैप्टर नंबर 8 में मैक्सिमम आपको ये चीज बहुत मिलेगी। मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्पेशल फंक्शन है,
और स्पेशल फंक्शन में ये सेम चीज अगर आपको आती है तो आपके एक्सरसाइज नंबर 7.4 और 7.7 के क्वेश्चंस हो जाते हैं। दो एक्सरसाइजेस इन दोनों 9 आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको वापस रिकॉल करवाऊंगा। अब देखिए, पहली कैटेगरी बिना रूट वाली, दूसरी कैटेगरी रूट वाली इन द डिनोमिनेटर, तीसरी कैटेगरी इनको याद करने का क्या तरीका, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला रहते हैं। पूरा क्वेश्चन जो होगा वो x/2 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? सब में x/2। अब याद रखने का तरीका देखिएगा, नहीं तो याद ही नहीं होगा कभी। सबसे पहले x/2, दूसरा कॉपी x² + a² x² - a² a² - x²। बताइए कहां से स्टार्ट होगा? बताइए बताइए कहां से स्टार्ट होगा? बताइए x/2 से, फिर उसके बाद में जो हमारे पास में टर्म है वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। करेक्ट है? जो x/2 फिर कॉपी। अब एक जगह माइनस आएगा, ध्यान रखना, जहां पीछे -a² है। समझ में आ रहा है? +a² है, -a² है और x² है। कैसे याद दिलाओ अपने आपको एग्जाम में कहां माइनस? ध्यान रखना जहां पीछे माइनस। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सिर्फ एक जगह। समझ में आया? अब सब में a²/2, सभी में। बताइए हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था? सब में क्या आएगा? फिर कॉपी, माइनस किस में? पीछे -a² है, फिर सब में a²/2। अब जब नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है उसमें, अब आपको ये याद रखना है कि जब ये 1/x² + a² था तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या था? बस लिख दीजिए उसको। आपको लेंथ समझ में आ ही रही है फॉर्मूला की? अगर आप इसको थोड़ा सा कनेक्शन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। बताइए अगर ये 1/x² - a² था तो याद कीजिए, अगर ये 1/a² ये सारे फॉर्मूलास है ना? ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर काम आता है। ये बहुत कम आते हैं, ये मेनली काम में आते हैं। अगर आप देखा जाए तो मैं आपको जो पहला क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर 8 का, वो मेनली यही काम आएगा। इसमें से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और बहुत हाई चांसेस हैं कि इसमें से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आपको मिले। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आप लोगों को करवाए, उसमें इस बार हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर उसको देख लेंगे। डन? ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पर्पस क्या है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि उससे हमें एरिया फाइंड आउट करने को मिलता है। जैसे कि आप बोलोगे एरिया तो आप लोग 9-10 से फाइंड आउट करते आ ही रहे हैं। जैसे कि सर्कल का एरिया होता है πr² होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है ln2b, क्यूब का एरिया जो होता है वो होता है 6a² होता है। तो आप बोलोगे इसमें फिर ऐसा क्या नया है? तो आपको सोचना चाहिए जितने भी ऑड शेप्स हैं, चाहे वो इंडिया का मैप हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे पूरा वर्ल्ड का मैप हो, चाहे पाली का हो, कोई भी ऐसा ऑड शेप आपने देखा होगा कि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर उनका एरिया बता रखा होता है। तो मुझे बताइए क्या इंडिया का मैप एक रेक्टेंगुलर शेप है और कुछ नहीं है ना, एकदम ऑड शेप है, सबका अलग अलग है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू ये लोग एरिया निकाल रहे हैं ऑड शेप का? कोई तो तरीका है हमारे पास में? समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूं कि भाई एग्जैक्ट आपको देखा जाए तो सबका, जैसा सन का एरिया कितना है, मार्स का एरिया कितना है, मतलब सब कुछ बता दिया गया है ना? तो ऐसी कौन सी टेक्निक है? अच्छा मान लो अगर हमारे पास में इंडिया जो एकदम रेक्टेंगुलर होता तो बड़ा आसान होता, लेंथ मेजर कर लो, ब्रेथ मेजर कर लो, ln2b कर लो, एरिया आ जाता। अब मैं आपको बोलूं कि भाई रेक्टेंगल का तो आप बता, लेकिन मैं आपको बोलूं कि इसका एरिया बता, तो आप बोलोगे इसका तो कोई शेप ही नहीं, कैसे? ऑड शेप का एरिया निकालने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यूज किया जाता है। पहली बात,
इंटीग्रल मतलब समझ तो इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन मतलब उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, उसी को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स था, उसमें 3 टॉपिक पढ़े थे हम लोगों ने, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में भी 3-4 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। एक मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, वो 10 इनवर्स 0.5 वाला, अगर आपको याद है, नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। तो ऑड शेप का एरिया निकालने के लिए एक एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए। अब इसके पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स मतलब आपको 11th का कॉनिक सेक्शन आना चाहिए। जैसे कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी सर्कल आर है ना, उस सर्कल की सेंटर h कॉमा k है, रेडियस r है, तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर होता है। मैंने अभी तक चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बेस है वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर इसका सेंटर ओरिजिन हो जाए, बताइए तो इक्वेशन क्या होगी? होगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर x और y की वेरिएबल पावर 1 है तो वो कौन सा शेप होता है? लाइन होती है। याद रखिए, अगर x और y की वेरिएबल पावर 2 है, 2 का मतलब उसके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो शेप कौन सा है? सर्कल है। मान लो आपको ये बोल दिया जाए फाइंड आउट द एरिया, और आपको इक्वेशन दे दी जाए, तो आपको इक्वेशन से शेप पहचान आना चाहिए, ये सर्कल है। एक होती है जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसकी ही एक्सपेंडेड फॉर्म। 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आपको वो सेंटर और रेडियस दे सकता है और बोल दिया जाए इक्वेशन निकाल लीजिए, और या फिर उसको क्वेश्चन को कन्वर्स की फॉर्म में पूछ सकता है। वो आपको बोल दिया जाए कि इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछे कि सेंटर और रेडियस। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, केस स्टडी में कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो ऐसे आपको मिलेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस तरह से। तो सेंटर निकालने का क्या तरीका होता है? सबसे पहला तरीका देखिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है क्या? मान लो अगर यहाँ 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर आए तो पहले क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे। ये पूरा 11th का कॉनिक है, तो आप h को क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2, मतलब h सेंटर निकालने का तरीका। k कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन -2, और रेडियस का फॉर्मूला होगा रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। देख लीजिए एक बार। एनी कांस्टेंट, बट ध्यान दीजिए ये जो कांस्टेंट है ना वो इक्वल टू के उधर नहीं होना चाहिए। ये कांस्टेंट इक्वल टू के उधर नहीं, अगर उधर है तो आप पहले कहां लाएंगे? इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। नहीं तो ये रेडियस निकालोगे ना तो इमेजिनरी आएगा। आर के अंदर है ना, हो सकता है नेगेटिव बन जाए, तो आप समझोगे रेडियस निकल नहीं रही, तो चेक कर लेना एक बार। समझ में आया? दूसरा शेप है पैराबोला। पैराबोला हमारे कोर्स में 4 तरह के थे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अपवर्ड, और 4 तरह के पैराबोला हमारे कोर्स में थे। राइट हैंड साइड जो पैराबोला है उसके अंदर फोकस होता था c,0, अगर आपको याद है तो। इसको बोलते थे इधर c,0 में a,0 बताते, इसको बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स, है ना। x इज इक्वल टू, इतना तो नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? यह है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। याद रखना, x और y की वेरिएबल पावर 1 हो तो वो लाइन है। x और y की वेरिएबल पावर अगर दोनों 2 है, कोफिशिएंट 1 है तो वो सर्कल है। एक x की पावर 2 है और एक y की पावर 1 है, या दोनों में से किसी एक की पावर 2 है और 1 है, तो वो क्या है? पैराबोला। याद रखिएगा। अच्छा ये किस तरफ घूम गया? अच्छा ये किसकी, इसको याद रखने का तरीका सबसे आसान यही है
जिसकी वेरिएबल पावर 1 है ना उसकी तरफ ये टर्न हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए। याद रखने का आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x, बताइए क्यों, है ना। इसका बताइए क्या होगा, और इसका समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए एलिप्स पे। हमारे कोर्स में दो तरह के एलिप्स हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है और एक, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं ना इसको। इसमें कितने फोकस पॉइंट होते हैं, 2, C,0। और इतना डिटेलिंग में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए सर। देखो एमसीक्यू में आप दे ही रहे सैंपल पेपर का टेस्ट, और जब एग्जाम फेस करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है पुरानी वाली जो 11th की है, 9th की है, 10th की है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस, ये होती है। इसको कौन सी एक्सेस बोलते हैं, और इसको कौन सी बोलते हैं, माइनर एक्सेस बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आपके काम आएंगे। हाँ किस जगह, हाँ यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, बिल्कुल आर स्क्वायर है। हाँ यहां पे जो पॉइंट है वो 0, a 0, माइनस a, b, 0 माइनस b, 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है। वैसे आप देख के पहचान सकते हैं। मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 36 और वाई स्क्वायर अपॉन 9 दे रखा है, तो आप पहचान सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। कैसे बताओ, एक्स के नीचे ज्यादा डिजिट है, 6 का स्क्वायर है, और अगर यही मैं 9 इधर कर लूं, अच्छा इसी में देखो, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई, इसमें भी एक्स और वाई की वेरिएबल पावर 2 है, कोफिशिएंट 1 नहीं है। और अगर इसी जगह माइनस आ जा रहा है तो ये हाइपरबोला हो जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स। तो अब देखिए टोटल समराइज अगर मैं इसको करूं, ये है, सुनिए इधर ध्यान दो, ये क्या है, अभी क्या है, ये पैराबोला है। अभी बताइए एलिप्स, क्यों एलिप्स क्यों है बताइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, नीचे 1 कर देंगे। अच्छा हाँ वाई स्क्वायर वैसा ठीक है, सब समझ में आया। अच्छा अगर बीच में माइनस आ जाए तो हाइपरबोला। ये सब पहचानने के तरीके हैं। ये 1 मार्क में, 2 मार्क में, बड़े क्वेश्चंस में कई बार ऐसा उलझा दिया जाता है। ये सारे बेसिक्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम लोग ये नहीं पता लगा सकते। चैप्टर नंबर 8 बहुत आसान है, अनटिल अनलेस आपको शेप्स के बारे में पता हो कि एक्चुअल में कौन सा शेप कैसा बन रहा है। सही है। अब हम लोग 8 के बारे में पढ़ते हैं। ये सब मिटा दूं, ये वाला इधर, कितना टाइम रह गया, 8, 10, 4, 10 हो गया। तो मैं आपको है ना एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए, ताकि आपको एरिया के बारे में पता चल जाए। आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ एलिप्स ही पूछा है क्या उसने, क्या शेप है, इसका एरिया पूछा है ना। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है ये, ऐसा ही कुछ है। पहली बात ध्यान दीजिए बेटा, इधर अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, तो सबसे पहले अगर उसने एलिप्स नहीं लिखा होता तो आप पहचान जाते कि एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो ये कोऑर्डिनेट होगा 4,0, ये -4,0, ये 0,3,
बोलो सही लिखा है क्या? अब उसने आपसे एलिप्स का एरिया पूछा है। एलिप्स का एरिया मुझे बताइए, अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो क्या पूरा एरिया आ जाएगा? अच्छा, ऐसा लिखा हुआ होता है यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, सुनना, सबका ध्यान इधर। अभी एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन एक्स और वाई दोनों में ही किया है, या फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। मोस्टली हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो आप डायग्राम को इस तरह से देखेंगे, जो बाउंडेड एरिया है आपको देख रहे हैं, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स काम आएंगे। मुझे बताइए ये एरिया कहां स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म यहां हो रहा है, तो 0,0। अब बताइए आपका फर्स्ट वाला 0 काम का या सेकंड वाला? क्यों? क्योंकि अब आपको पता है आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहां dx लिख दीजिए। अच्छा बताइए ये एरिया कहां स्टार्ट हो रहा है? 0 पे, और x पे कहां खत्म हो रहा है? तो 0 से 4 आप इसकी लिमिट लगा देंगे। इमेजिन करिए अगर ये y पे होता तो लिमिट लगती 0 से लेके 3, और यहां क्या लिखा जाता? dy। समझ में आई बात? अच्छा, क्या इस एरिया को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है? क्यों? 4 पार्ट है। अब बताइए ये जो एरिया ना, ये अब यहां लिखे क्या? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी शेडेड पार्ट है, जो भी शेडेड, अब आप सामने से देखिए, आप देखिए उसका टॉप फ्लोर क्या है, उसका टॉप फ्लोर कौन सा शेप है? तो टॉप फ्लोर किसका पार्ट है? ये एक एलिप्स का पार्ट है ना। इसका मतलब आपको एलिप्स की इक्वेशन यहां पे पुट करनी है। समझ में आया? तो अगर आपको यहां पे एलिप्स की इक्वेशन पुट करनी है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एलिप्स की इक्वेशन आप y में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और x में भी। तो आप किस में करेंगे? क्यों? ऑब्वियस बात है, अगर यहां y आपने कन्वर्ट कर दिया तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करेंगे उसको? तो बस आपको साइड में क्या करना है, x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं ये पूरा क्वेश्चन x में रखूंगा ना, तो इसको उधर भेजिए, एलसीएम लीजिए। y² इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 माइनस x²। क्या y का स्क्वायर उधर भेज दूं? 3/4 रूट 4² माइनस x²। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? तो अब आप यहां लिख दीजिए 3/4 रूट ओवर 4² माइनस x²। ये 4 से ये 4, क्या बोल रहे हैं आप? आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? एलिप्स की पूरी इक्वेशन नहीं निकाल रहे हैं हम लोग। एलिप्स का एरिया 0 से 4 तक का ही निकाल रहा है, ये मैंने पहले लिमिट लगा के उसको बता दिया। आप इंटीग्रेट किसको करेंगे फिर? नहीं, तो मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इंटीग्रेट किसको करेंगे? किसी फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होगा ना। तो आप यहां पे लिखेंगे क्या फिर? किसका एरिया निकाल रहे हैं आप? नहीं, आप इस शेडेड पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। ये शेडेड पार्ट कहां स्टार्ट हो रहा है? 0 पे, और कहां खत्म हो रहा है? तो हम एग्जामिनर को बता रहे हैं हम 0 से लेके 4 तक का एरिया निकाल रहे हैं सर। अब वो बोल रहे हैं एरिया निकाल रहे हो, वो तो ठीक है, 0 से स्टार्ट करो 4 को खत्म करो, पर ये है किसका एरिया? तो आप बोलोगे ये जो शेडेड पार्ट है उसका टॉप फ्लोर का। टॉप फ्लोर कौन किसका पार्ट है? तो बोलेगा पूरा एलिप्स चाहिए क्या? कि नहीं चाहिए, तभी तो लिमिट लगा दी है कि 0 से 4 तक का ही चाहिए बस। अब यहां पे इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग एक्स की फॉर्म में इसको रख रहे हैं। यही लिमिट अगर 0 से 3 होती तो फिर मैं इसको किस फॉर्म में रखता? y की फॉर्म में रखता। अब बताइए, हाँ अब ये 3 बार आ जाएगा, लिमिट 0 से 4। अब बताइए ये फॉर्मूला आप लोगों ने कहीं पढ़ रखा है क्या? पता है? कैटेगरी नंबर 3, फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है? x/2 कॉपी, फिर प्लस या माइनस a²/2, लिमिट क्या लगेगी? कंफर्म्ड। अब ध्यान दीजिए इधर, अपर लिमिट माइनस, जब आप अपर लिमिट 4 पुट करेंगे तो ये 4 पुट करते ही ये पूरा पार्ट 4 का स्क्वायर 16/2, 4 पुट करिए, 4/4 1, साइन में 1 कब आता है?
बोलो सही लिखा है क्या मैंने? कंफर्म? ये तो मैंने कौन सी लिमिट पुट की अभी? अपर माइनस लोअर, लोअर पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। कितना आंसर आ रहा है? ये कई जन लिखना भूल जाते हैं। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए अभी सभी लोग। यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो मैं पूरा नाटक नहीं करूंगा, मैं एरिया ऑफ एलिप्स याद रखूंगा, वो होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 4 3 12 पाई आंसर है। अगर एमसीक्यू होगा तो मैं सीधा टिक करूंगा, समझ में आया? लेकिन अगर बोला जाए यूजिंग इंटीग्रेशन 5 मार्क का क्वेश्चन तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में? इसके आगे सिमिलर क्वेश्चन करेगा, इसके आगे फिर कल देखते हैं।